मैं भरत श्रीवास्तव आपको इन विषम परिस्थितियों में, जबकि कोविड-19 हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसको देखते हुए मैं आपको ऑनलाइन गणित की क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसे आप घर पर रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमसे ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आज मैं आपको सबसे पहला चैप्टर अपकलन से स्टार्ट करूँगा। अपकलन में कुछ क्वेश्चन आपने 11th में पढ़ दिया था, कुछ पार्ट। आज हम 11th से ही उसका कुछ पार्ट आपको रिवीजन करा के इसको आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले हमने 11th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जिससे हम पहले आपको अपकलन की कुछ फॉर्मूले 11th में जो पढ़े थे उनका रिवीजन करवा दें और उनमें से कुछ क्वेश्चन उनसे हल करवा दें, जिससे आपको पुराना अपकलन का चैप्टर ध्यान में आ जाए। इसके बाद हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। हमने 11th में पढ़ा था ddx ऑफ x टू द पावर n x की पावर n माइनस n कोई भी रियल नंबर है। ddx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। हमने पढ़ाया था x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1 होता है। n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे अगर इस फॉर्मूला का उपयोग हमने बताया था ddx ऑफ x की पावर 5, ddx ऑफ x की पावर, यहाँ n इक्वल टू 5 है, x की पावर 5, हमें x की पावर 5 का डिफरेंशियल करना है, तो फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस 1, 5 x की पावर 5 माइनस 1 यानी 5 x टू द पावर 4। x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1। n कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे अगर मान लो हमें डिफरेंशियल निकालना है ddx ऑफ x की पावर 1/2, तो 1/2 रियल नंबर है, तो हमने x की पावर n का फॉर्मूला है, हम लगा देंगे n x टू द पावर n माइनस 1/2 x टू द पावर माइनस 1, इसको हम 1/2√x ऐसा लिख सकते हैं। या इसको पहले ऐसे लिख देंगे 1/2 इंटू माइनस की पावर है, ये नीचे आ जाएगा, x की पावर 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 को हम रूट x लिख देंगे, 1/2 x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n। इसी प्रकार से यदि हम एक और एग्जांपल ले लें, इस फॉर्मूला का है x की पावर -5/2, x की पावर n का फॉर्मूला मुझे बताया था n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 -5/2 x टू द पावर -7/2 -5/2 -1 -7/2 है। इसको हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं -5/2 x की पावर 1/1 x की पावर 7/2। एक फॉर्मूला जो हमने 11th में पढ़ा था, x टू द पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1, जहाँ n एक रियल नंबर है। इस फॉर्मूले पर आधारित बहुत से क्वेश्चन 11th में हमने पढ़ाए थे, इसको आप रिवीजन कर सकते हैं और यदि कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने अगला फॉर्मूला पढ़ाया था जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। सबसे पहले हमें एक और ध्यान रखना चाहिए कि x की पावर n एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था ddx ऑफ e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमें आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है e की पावर x। हम e की पावर x का ही डिफरेंशियल कर सकते हैं, हमें ऐसा अभी सोचना चाहिए। कभी भी डिफरेंशियल आएगा हम e की पावर x का डिफरेंशियल कर सकते हैं। इस लाइन का फायदा हम आपको आगे बताएंगे हमने ऐसा क्यों बोला है।
इसके बाद फॉर्मूला क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई 1 अपॉन एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमें याद रखना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई 1 अपॉन एक्स log e to the base a, ddx of a to the power x log a to the base e। ये फॉर्मूला 11th में हमने पढ़ाए थे, इनको हमें याद कर लेना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें ऐसा याद करना चाहिए हम log x to the base e का डिफरेंशियल ही जानते हैं, हम इसके अलावा डिफरेंशियल नहीं कर सकते, ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। log x टू द बेस a का डिफरेंशियल नहीं कर सकते, a कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे। log x टू द बेस e एक अपर में संख्या है, ये आपको पहले बता चुके हैं, इसका मान एक अपर में संख्या होती है, लेकिन log x टू द बेस a में a एक रियल नंबर है, e के अलावा कुछ भी हो log x टू द बेस a। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 2 आता है, e के अलावा कुछ भी आए, log x टू द बेस 2 का डिफरेंस करना है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा log x टू द बेस a। ये फॉर्मूला लगेगा log x टू द बेस a, log x टू द बेस a 1 अपॉन x log a log e टू द बेस a। एक स्थान पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा log x टू द बेस e। अगर e आता है तो इसका डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन x, लेकिन log x टू द बेस a कोई भी रियल नंबर है e के अलावा, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस 2 को 1 अपॉन x log e टू द बेस 2। इसके अलावा जो कक्षा 11 में हमने फॉर्मूला पढ़ाए थे, इन पे आधारित ddx of sin x, ddx of sin x cos x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम sin x का ही डिफरेंशियल बता सकते हैं, हम sin x का डिफरेंशियल ही जानते हैं। ये हमें 11th में ये सीखना चाहिए। जब हम 12th में जाएंगे तो ये बात फिर बोलेंगे कि हमने बोला था ना कि हम sin x का ही डिफरेंशियल जानते हैं। ddx of cos x माइनस का sin x, ddx of sin x cos x और ddx of cos x माइनस ddx of tan x sec स्क्वायर x। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखना चाहिए। ddx of cot x माइनस cos x स्क्वायर x, ddx of sec x sec x into tan x, ddx of cos x माइनस cos x cot x। ये फॉर्मूला आपको 11th में सिखाए गए थे, इनका यूज करना ही बताया गया होगा। ddx of sin x, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं। हम sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशियल माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, cos x का डिफरेंशियल माइनस cos x cot x। इन फॉर्मूला के साइन याद करने का नियम भी हमने 11th में बताया होगा कि जिनमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो C से स्टार्ट होते हैं, उनका डिफरेंशियल माइनस में आता है। जैसे cos का डिफरेंशियल माइनस में आएगा, cot C लगाना तो इसका डिफरेंशियल माइनस में, cos x का डिफरेंशियल माइनस cos x cot x माइनस में आएगा। बाकी साइन में साइन प्लस में है, टेन प्लस में है और सेक प्लस में है।
फॉर्मूला को आप फिर से अच्छी तरह से याद कर लें। इन पे आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में आपको फिर इसके आगे बताएंगे।